नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात जो करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं विभागीय टेट को लेके, क्योंकि यही आज का वो मुद्दा है जिसने लगभग सभी को चिंतित कर रखा है। कहने के तौर पर तो ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक संगठन इस बात को लेकर बहुत ही खुश है कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई थी इस संबंध में उसका प्रतिफल बहुत जल्दी देखने को मिल गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया भी दिखा दी, जिसकी वजह से ये लेटर सामने आया और विभागीय टेट कराने की एक कल्पना की गई है। अभी फिलहाल देखिए ये केवल एक पहल है, इसका कोई आदेश नहीं है, क्योंकि इसको लेके जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं नॉन टेट शिक्षकों का, उसके आधार पर आगे ये सरकार तय करेगी कि विभागीय टेट इसको कराया जाए। विभागीय टेट के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ जो है सरकार को पूरा करनी होंगी और उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा कि कोई विभागीय टेट यूपी में हो। लेकिन इस दौरान ही जितना समय इसको पूरा करने में लगेगा उस दौरान ही हम बात करेंगे कि शिक्षाविद संगठन क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही ये आदेश आया शिक्षाविद संगठन ने कुछ नाराजगी व्यक्त की तो कहीं किसी ने इसको अवसर के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हुए इसमें अपने नाम शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस विभागीय टेट में सिर्फ शिक्षकों को ही शामिल ना करें बल्कि शिक्षा मित्रों को भी शामिल करें, क्योंकि वो भी एक कार्यरत शिक्षक की भांति ही हैं। वो भी पीआरटी में शामिल होते हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, भले ही वो मानदेय पर रहे और शिक्षक एक सरकारी कर्मचारी है। लेकिन अगर इतने वर्ष पढ़ाने के बाद 20 वर्ष से अधिक हो चुका है शिक्षा मित्रों को, इतने वर्ष पढ़ाने के बाद अगर सरकार शिक्षा मित्रों को भी विभागीय टेट करा दे तो उनके भी भविष्य में ऐसी कोई समस्या आने की संभावना शून्य हो जाएगी। अब आपको बताएं कि इसमें कौन कौन जो है इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही बताएं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने कहा है कि हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो अपनी बेटी की शादी में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सुशील कुमार यादव जी जो महामंत्री हैं उनसे कह दिया है, लखनऊ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे कह दिया है कि वो एक ज्ञापन लेके हमारे जो बहुत ही शिक्षा मित्र हितैषी एमएलसी श्री चंद शर्मा जी हैं उनसे मुलाकात के लिए कह दिया है और उनको ज्ञापन देने की बात कही है, क्योंकि वो अभी हाल ही में जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही वो मुलाकात करने के लिए वह जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा मित्रों की मांग रखेंगे जैसे उन्होंने पहले रखी हैं, और उसकी वजह से ही मान लीजिए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ा और भी कई मांगें पूरी हुई हैं, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे भी सहमत हो जाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इसको लेके ज़्यादा लंबी चर्चाएं चले। अगर सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को भी इसमें शामिल कर सकती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अगर इसमें जनप्रतिनिधि भी अपना सहयोग देंगे, जनप्रतिनिधि भी आपका पक्ष रखेंगे, तो ये निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी आपकी मांग की तरह स्वीकार करते हुए इसको भी पूरी कर देंगे। और इस विभागीय टेट में अगर शिक्षा मित्र शामिल हो जाता है तो उससे क्या क्या फ़ायदा होंगे। पहली बात कि भविष्य में जो संभावना लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर ना केवल शिक्षकों के लिए है बल्कि शिक्षा मित्रों के लिए बाद में भविष्य में उनके लिए समस्या बन सकता है, उससे ये सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात कि इनके समायोजन या स्थायीकरण की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाएगी। हिमांशु राणा जी जो शिक्षा मित्रों के संबंध में पहले बहुत कुछ टिप्पणियां करते थे, आज तो उन्होंने भी यही बात कही सोशल मीडिया पर कि अगर विभागीय टेट होता है तो टेट पास शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण का रास्ता बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। उनको स्थायी करना पड़ेगा टेट पास शिक्षा मित्रों को। जो नॉन टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको भी विभागीय टेट कराना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टेट में आवेदन करने के लिए जो पूर्ण योग्यता रखते हैं किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी को भी इस आधार पर नहीं छांट सकते कि ये आवेदन कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं, बशर्ते अगर उन्होंने एनसीटी की सारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर रखी है तो वो टेट का आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, हिमांशु राणा जी ये भी कह रहे हैं कि विभागीय टेट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अभी हाल ही में एनसीटी से पूछे गए एक आरटीआई के सवाल के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एनसीटी ने जवाब दिया है कि विभागीय टेट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं।
एनसीटी ऐसी किसी भी विभागीय टेट को मंजूरी नहीं देता है। एनसीटी ही जो है टेट के नियमों में थोड़ा बदलाव कर सकती है या किसी को छूट दे सकती है या इस तरह की परीक्षाओं में संशोधन कर सकती है। राज्य को इसका संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार अब क्या करे कि विभागीय टेट यूपी में हो सके, इसके लिए राज्य सरकार को बहुत से कार्य करने पड़ेंगे। पहले उन्हें ये आदेश निकालने से पहले कि टेट होने जा रहा है शिक्षकों के लिए, शायद वो केंद्र सरकार से अनुमति लेगी। केंद्र सरकार से अनुमति से मतलब ये है कि एनसीटी के द्वारा संशोधन करवा के वहाँ पर ये एक क्राइटेरिया और दिया जाएगा कि एनसीटी ये कहे कि राज्य चाहे तो अपने स्तर से टेट में थोड़ा सा बदलाव करके विभागीय टेट करा सकती है। क्योंकि अभी जो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो ये मैटर तुरंत कोर्ट चला जाएगा, और यहाँ ये कोर्ट चला गया वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाएगा और फिर स्थायीकरण या फिर कह लीजिए विभागीय टेट होना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि उर्दू शिक्षकों को 2014 में एक विभागीय टेट कराया गया था। 25 मार्च 2014 को ये शायद आदेश आया था जिसमें बताया था कि विभागीय टेट कराया है वर्तमान सरकार ने, और कोर्ट ने उसको गलत माना कि ये कराना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको नहीं मानते हैं। लेकिन उसके आधार पर कई लोगों की नौकरी लग चुकी थी, इसलिए उसकी वजह से किसी को नौकरी से नहीं निकाला। लेकिन भविष्य में सरकार को चेतावनी दी कि ऐसी कोई भी परीक्षा ना कराई जाए जो एनसीटी के अनुमति के बगैर की गई हो, क्योंकि एनसीटी ही तय करेगी, एनसीटी ही मानक तय करेगी कि इसमें आपको न्यूनतम योग्यता कितनी चाहिए टेट के मैटर में। तो ये सारी बातें हिमांशु राणा जी ने भी कही हैं। इधर शिक्षक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आप देखिए कि अभी तो ये कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, शिव कुमार शुक्ला जी, क्योंकि अभी तो फिलहाल श्री चंद्र शर्मा जी आके माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लेकिन आदर्श शिक्षक समाजित संघ जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पत्र दे भी दिया है, यानी कि अपना मांग पत्र संबंधित अधिकारी को जो है दे आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो प्रेषित है। अब जल्द ही जैसे ही समय मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात वो कर लेंगे। अब शिक्षक संगठन लगातार इस जुट में लग गए हैं कि कैसे भी करके इस विभागीय टेट में हमको शामिल कर लिया जाए। अगर शिक्षा मित्र इसमें शामिल हो रहा है तो ठीक है, वरना शिक्षा मित्र इस समय दो पक्ष में लेके हुए हैं। उन्होंने कह रखा है कि यदि हम शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं होते हैं किसी भी वजह से तो फिर हम इसको लेके कोर्ट भी जाएंगे और खुद को भी इसमें शामिल करने के लिए रिट डालेंगे। लेकिन कोर्ट में जाने से शिक्षा मित्र दो समस्याओं में उलझ जाएगा। पहला ये कि ये केस अगर वो जीत गए तो विभागीय टेट होगा, लेकिन समायोजन को लेकर सरकार की नज़र में खटक जाएंगे। दूसरी बात ये हो जाएगी कि अगर वो नहीं मानते हैं तो कोर्ट ये भी कहेगी कि तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अपने आप को इसमें शामिल करवा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी तुम पे अप्लाइड कर देते हैं और आपको भी 2 वर्ष का समय दे देते हैं। अगर 2 वर्ष के अंदर आपने समय नहीं पूरा किया, टेट पास नहीं किया है, तो आपको भी अपनी सेवा खोनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं जो अपने विचार रख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और हम भी विशेषकर आपसे आपके विचार जानना चाहते हैं। तो आप अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि क्या शिक्षा मित्रों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। अगर शिक्षा मित्र इसमें शामिल होते हैं तो क्या उनके लिए समायोजन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को नहीं निकालनी चाहिए। जो भी है, जैसे भी बातें हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे ऐसी ही और अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।